दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना और उनके रचनाकारों के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हिंदी की महत्वपूर्ण रचना तथा उनके लेखकों के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो चलिए सुमित्रा नंदन पंत की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, युगांत और स्वर्णधूलि। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो कि सुमित्रा नंदन पंत की थी। अब इसके बाद एक बिंदु और याद रखना, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है ना। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। देखिए रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो आप याद रखिएगा। देखिए उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी। देखिए इसके अलावा और कौन सी रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की? संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, रेती के फूल और रश्मिरथी। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं हैं। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। देखिए तितली और कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चित्राधार। ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। स्कंदगुप्त के अलावा एक रचना और आप याद रखिएगा, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किसकी रचना है? तो चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसको भी आप याद रखिएगा। फिर देखिए एक बिंदु है कि आधुनिक कविता के सुमेरु छायावाद के जनक कहे जाते हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद, है ना। आधुनिक कविता के सुमेरु छायावाद के जनक कौन कहे जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद, इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए जयशंकर प्रसाद की और महत्वपूर्ण रचना है कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त, झरना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो कि जयशंकर प्रसाद की थी। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। देखिए रसमीमांसा, जायसी ग्रंथावली, त्रिवेणी। ये महत्वपूर्ण रचना किसकी हैं? तो ये महत्वपूर्ण रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। देखिए मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि मुनि मार्ग के हिमायती किस रचनाकार को कहा जाता है या किस लेखक को कहा जाता है, तो इसको भी आप याद रखना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है। अब देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। तो देखिए इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम शक्ति की पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी साहित्य का महाप्राण भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखना। देखिए और कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। नए पत्ते, आराधना, जूही की कली, सरोज स्मृति, है ना। अब देखते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं के बारे में। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी और गीत गोविंदानंद, है ना। देखिए इसके अलावा हमें और याद रखना है कि हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, है ना। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। अब देखते हैं धर्मवीर भारती जी की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। देखिए सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय। अब देखते हैं आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी जी की रचनाओं के बारे में। देखिए नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार और यामा, ये महत्वपूर्ण रचनाएं महादेवी वर्मा जी ने लिखी हैं। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना है कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इसके अलावा सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, निहार, यह भी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं, इसको भी आप याद रखिए। अब देखते हैं प्रेमचंद की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। देखिए गोदान, निर्मला, कफन और सेवा सदन, ये महत्वपूर्ण रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हैं।
फिर इसके अलावा रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा, यह भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं। अब देखते हैं रसखान की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। देखिए, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं किसने लिखी हैं? तो ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं रसखान जी ने लिखी हैं। अब देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। देखिए, पद्मावत, अखरावट, कहरनामा और आखिरी कलाम, ये महत्वपूर्ण रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई हैं। फिर देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। अध खिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास। फिर इसके अलावा हमें यह भी याद रखना कि कवि सम्राट और हरिऔध के नाम से प्रसिद्ध हैं कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। इसको भी आप याद रखना। अब देखते हैं कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, है ना, तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई हैं। देखिए, अब देखते हैं सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचनाओं को। देखिए, सूरदास जी ने सूरसागर, सूर पच्चीसी, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये महत्वपूर्ण रचनाएं सूरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना है कि वात्सल्य, सम्राट, भावाधिपति या अष्टाछाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो हमको याद रखना है सूरदास जी को, है ना। वात्सल्य रस का सम्राट या भावाधिपति या अष्टाछाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास जी को। अब देखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं। देखिए, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी को हालावादी कवि भी कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं। देखिए, भारत भारती, साकेत, जयद्रथवध, यशोधरा, तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई हैं। इसके अलावा हमको यह भी याद रखना है कि प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त जी को जाना जाता है ना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। देखिए, विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान बाहुक और पार्वती मंगल, ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और रामचरित महाकाव्य की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। फिर देखिए, इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि और मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा जाता है। अब देखिए, महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं। देखिए, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, है ना, तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई? तो महाकवि कालिदास जी के द्वारा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपने कुछ तो सीखा होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।